भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर चंद तस्वीर डालकर ये मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हाल ही में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद अब चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुलेआम असलहा लेकर फिर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में दासू डैम के करीब चीनी इंजीनियर्स की एक बस पर खुदकुश कार बम हमले में 10 इंजीनियर समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस खबर के पस मंज़र में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल की कवरेज करते हुए इंडियन अखबार इंडियन टुडे ने रिवायती अंदाज में एक मनफी खबर शाया की, जिसकी सुर्खी कुछ यूँ लगाई गई कि बस हमले के बाद पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स को क्लाशनकोफ उठाए हुए देखा गया है। इंडियन टुडे ने इस खबर में लिखा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ऐसी तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनमें चीनी वर्कर्स पाकिस्तान में काम के दौरान AK-47 यानी क्लाशनकोफ लेकर घूम रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने भारत के मज़मूम प्रोपेगेंडे को झूठ का पलंदा करार दिया है। वैसे भी पाकिस्तान में चीनी मुलाजमीन अक्सर ज़ेर तामीर सीपैक के मनसूबों पर काम करते नजर आते हैं। वो अपने मखसूस लिबास या हिफाजती सामान जैसे हेलमेट की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसे में इनका भारी भरकम क्लाशनकोफ पकड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना समझ से बालातर है। मगर इंडिया के मुकामी ज़राए अबलाग और बाद सोशल मीडिया सार्फिन ये गुमराहकुन दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चीनी इंजीनियर्स और मुलाजमीन की जानिब से AK-47 राइफल अपने कंधों पर उठाकर फिरने की तस्वीर दोनों मुल्कों चीन और पाकिस्तान में बढ़ते हुए अदम एतमाद के हवाले से कई सवाल उठा रही हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने इन तस्वीर का जायजा लेने के बाद बताया कि काफ़ी साल पुरानी है और इन्हें हालिया वाक़े के पस मंज़र में गलत अंदाज में इस्तेमाल करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे के हवाले से शोहरत रखने वाले इंडिया टुडे और रिपब्लिक टीवी की खबरों में यह बेबुनियाद दावा किया गया कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों का अपनी हिफाजत के लिए खुद असलहा उठाना पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की नाकामी और उनकी सलाहियत पर सवाल है कि वह चीनी शहरियों और इमलाक की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। एक इंडियन सारिफ जिनकी ट्विटर प्रोफाइल पर ब्लू टिक भी है, उसने लिखा कि चीन ने अपने शहरियों को हुक्म दिया है कि पाकिस्तान में अपने क़याम के दौरान क्लाशनकोफ अपने पास रखें। हालांकि चीन पाकिस्तान के जंगजू जर्नैलों को इतने पैसे देता है। अगर सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट और इंडियन मुकामी ज़राए इब्लाग की झूठी खबरों का जायजा लिया जाए तो इन्होंने दो मखसूस तस्वीर शाया की हैं। इन दोनों में बज़ाहिर चीनी दिखने वाले शहरी कंधों पर क्लाशनकोफ लिए खड़े हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ज़ेर तामीर मंसूबे के पास खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक दोनों तस्वीर में इन अफराद ने साइट पर तामीराती कंपनी का किसी मुलाजिम का मखसूस लिबास नहीं पहना हुआ और ना ही इनके सरों पर हिफाजती हेलमेट है। एक तस्वीर में तो चीनी शहरी ने नीकर पहनी हुई है, मगर चूंकि दोनों लोग सर्वे और मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये लगता है कि जैसे वो सर्वे के काम पर मामूर इंजीनियर्स हैं। जब पाकिस्तानी हुकाम ने इन तस्वीर को रिवर्स इमेज में चेक किया तो मालूम हुआ कि पहली AK-47 उठाए शॉर्ट्स पहने लड़के की तस्वीर दरअसल एक चीनी ब्लॉग से ली गई है जो वहां 5 मई सन 2020 को शाया हुई थी, जबकि दासू डैम वाक़या जुलाई सन 2021 का है। इसी ब्लॉग में कई चीनी मुलाजमीन मुल्क के बाहर जाने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं कि ये तस्वीर किस मुल्क की है, मगर इस ब्लॉग में लिखा है कि अफ्रीका जाने के बाद तेज़ धूप से इन ओवरसीज़ चीनी शहरियों के रंग सांवले हो गए हैं। इसी ब्लॉग में इसी शख्स की मज़ीद तस्वीर भी देखी जा सकती हैं जिनमें इन्होंने वही ऐनक और शॉर्ट्स पहनी हुई हैं। इस तहरीर में लिखा है कि मुल्क से बाहर जाने के बाद प्रोजेक्ट साइट टेक्नीशियन से प्रोजेक्ट लीडर बन गए हैं। दूसरी तस्वीर में जैकेट पहने बज़ाहिर एक चीनी शहरी जिनके पस मंजर में किसी पहाड़ की चट्टान है, मापने का आला पकड़े तामीराती काम का सर्वे कर रहा है और इसने कंधे पर बंदूक लटकाई हुई है। इस तस्वीर का जायजा लेने पर मालूम होता है कि इसे गुज़िश्ता साल अगस्त में एक चीनी वेबसाइट पर शाया होने वाली एक ऐसी तहरीर के साथ शाया किया गया जिसका उन्वान इंजीनियरिंग सर्वे की मज़ाहिया तस्वीर है। मगर इससे भी पहले सन 2018 में इसे चीनी सवाल जवाब की वेबसाइट जीहू पर शाया किया गया। इसमें यंग गोंग नामी उस शख्स का इंटरव्यू भी मौजूद है जिन्होंने तस्वीर में क्लाशनकोफ उठाई हुई है। इसमें वो हंसते हुए बताते हैं कि बंदूक के साथ मैंने ये तस्वीर उस वक्त बनवाई थी जब मैं सन 2006 में पाकिस्तान में तामीराती सर्वे कर रहा था। पहले मैंने इसे संजीदगी से नहीं लिया था, मगर ये पाकिस्तान में मेरी अच्छी यादों में शामिल है। पाकिस्तान में हाईवे की तामीर में सर्वे का काम बहुत अहम है। इस इंटरव्यू में बताया गया कि उनकी ये तस्वीर सर्वे और नक्शासाजी के हलकों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई थी। मगर जब यंग गोंग से एक दहाई से ज़्यादा कबल अपने तजुर्बे और इस बंदूक के पस मंज़र के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि चीन के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा इंतहा पसंदी है, मगर वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग चीनी शहरियों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इसी तरह यंग गोंग की तस्वीर का भी रवा माह दासू डैम के करीब होने वाले धमाके से कतन कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दुश्मनी के लिए मशहूर इंडियन ज़राए इब्लाग में ये बेसरोपा दावा भी किया गया कि रवा माह धमाके के बाद चीनी हुकूमत ने सीपैक मनसूबों पर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान से अपने खदशात का इजहार किया है। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने 19 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इससे पाकिस्तान में चीनी मुसाफिरों की बस में धमाके पर तशवीश है और चीन का क्रॉस डिपार्टमेंटल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान के साथ मिलकर इस दहशतगर्दाना वाक़े की तहकीकात कर रहा है। तर्जुमान के मुताबिक हमारे ख्याल से यह वाहिद वाक़या था। हमें यकीन है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में चीनी शहरियों और इमलाक की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से वाज़ेह किया था कि दासू डैम का मनसूबा सीपैक का हिस्सा नहीं, मगर ये चीन और पाकिस्तान के बाहमी ताउन का अलग मनसूबा है। उन्होंने मजीद बताया कि सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इक़दामात के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम बहाल हो जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।